नमस्कार दोस्तों, ज्ञानम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और एएसओ में अपन पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था पूर्ति का सिद्धांत। तो देखिए आगे देखते हैं पूर्ति के सिद्धांत। पूर्ति का सिद्धांत पूर्ति का सिद्धांत से संबंधित होता है, उत्पादक से संबंधित होता है। और इसमें अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था? अपन ने पढ़ लिया था पूर्ति का अर्थ, पूर्ति किसे कहते हैं? तो एक निश्चित समय में कीमतों के विभिन्न स्तर पर उत्पादक या फर्म या विक्रेता द्वारा बेचने को तैयार मात्रा क्या कहलाती है? बेचने को तैयार जो मात्रा होती है वह पूर्ति कहलाती है। पूर्ति के अर्थ के बाद अपन ने पढ़ लिया था पूर्ति तालिकाएं। पूर्ति तालिकाएं, तो पूर्ति तालिकाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और एक बाजार पूर्ति तालिका अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र, तो पूर्ति वक्र भी अपन ने पढ़ लिए थे। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र, दोनों अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक, और सामान्यतया पूर्ति वक्र से आशय किससे होता है? बाजार पूर्ति वक्र से होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ लिया था पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या कहता है? अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे पूर्ति मात्रा भी बढ़ती जाती है, तथा जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती जाती है पूर्ति मात्रा भी घटती जाती है। इस प्रकार अपन ये टॉपिक पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ते हैं नया टॉपिक। देखना, आज का टॉपिक आता है पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति में परिवर्तन, तो देखना पूर्ति में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक तो संकुचन विस्तार और एक कमी वृद्धि। तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं पूर्ति का संकुचन विस्तार। और कीमत के अलावा अन्य तत्वों के कारण परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं पूर्ति में कमी व वृद्धि। तो देखना पूर्ति में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कीमत के कारण, कीमत के फलस्वरूप, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप। एक होता है अन्य तत्वों के कारण, अन्य तत्वों के फलस्वरूप। अन्य तत्वों का मतलब क्या होगा? अन्य तत्वों से आशय किससे होगा? उत्पत्ति के साधन, तकनीकी परिवर्तन, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, क्रेता विक्रेताओं की आदत, रुचि, फैशन, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन। इनके कारण, मतलब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो और इन अन्य तत्वों के कारण पूर्ति मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो उसे बोला जाता है पूर्ति में कमी व वृद्धि। तो कीमत के फलस्वरूप परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? कीमत के फलस्वरूप अगर परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ति का संकुचन व विस्तार। कीमत के फलस्वरूप अगर परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ति का संकुचन एवं विस्तार। और अन्य तत्वों के कारण परिवर्तन होता है तो उसे बोला जाएगा पूर्ति में कमी व वृद्धि। पूर्ति में कमी व वृद्धि। तो इस प्रकार पूर्ति में परिवर्तन को दो प्रकार से स्पष्ट किया जाता है, एक तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप और एक अन्य तत्वों के परिवर्तन के फलस्वरूप। अगर कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे कहा जाएगा पूर्ति का संकुचन व विस्तार। और कीमत के अलावा अन्य तत्वों के कारण परिवर्तन होता है तो उसे कहा जाएगा पूर्ति में कमी व वृद्धि। तो देखना, इसको डिटेल से पढ़ते हैं एक करके। सबसे पहले लेते हैं अपन फर्स्ट पूर्ति का संकुचन व विस्तार।
पूर्ति का संकुचन व विस्तार। तो अन्य तत्वों को स्थिर रखते हुए कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे पूर्ति का संकुचन विस्तार कहा जाता है। तो देखना, अन्य तत्वों को स्थिर रखते हुए कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे पूर्ति का संकुचन व विस्तार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ति का संकुचन व विस्तार कहा जाता है। मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे पूर्ति का संकुचन व विस्तार कहा जाता है। तो देखना, पूर्ति का संकुचन विस्तार तो देखना अलग अलग पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट एक लिया अपन ने पूर्ति का संकुचन, अरे पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का संकुचन और पूर्ति का विस्तार। तो संकुचन किसे कहेंगे? जब वस्तु की कीमत में कमी होने पर पूर्ति मात्रा में कमी होती है। वस्तु की कीमत में कमी होने पर पूर्ति मात्रा में कमी होती है तो उसे कहा जाता है पूर्ति का संकुचन। और वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे कहा जाता है पूर्ति का विस्तार। तो देखना, वस्तु की कीमत में क्या हो जाए? कमी। वस्तु की कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी क्या होती है? कमी होती है। तो इसे क्या कहा जाएगा? पूर्ति का संकुचन। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति मात्रा में भी क्या हो जाती है? वृद्धि। मतलब एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर पूर्ति मात्रा में भी कमी हो जाए तो उसे कहा जाता है पूर्ति का संकुचन। और एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति मात्रा में भी वृद्धि हो जाए उसे कहा जाता है पूर्ति का विस्तार। क्लियर? तो देखना, रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। ओ एक्स अक्ष, ओ वाई अक्ष। इधर क्या ली अपन ने? कीमत। इधर क्या ली? पूर्ति मात्रा। इधर रेखा चित्र बनाया अपन ने, ओ एक्स अक्ष, ओ वाई अक्ष। कीमत और पूर्ति मात्रा। क्लियर? दोनों को अपन एक साथ देख रहे ताकि अपन को समझ में आ सके। ठीक? तो यहां पर क्या बताया मैंने? ये देखना, वस्तु की कीमत ओपी है तो पूर्ति मात्रा कितनी है? OQ है। वस्तु की कीमत घटकर क्या हो जाए? OP0। वस्तु की कीमत क्या हो जाए? घटकर OP0 तो पूर्ति मात्रा भी क्या होगी? घटकर OQ0। वस्तु की कीमत में क्या हो जाए? घटकर OP0 तो मात्रा भी क्या होगी? घटकर OQ0। तो ऐसी स्थिति में ये वक्र बनेगा SS वक्र। क्लियर? तो देखना, यहां ध्यान देने वाली बात कौन सी है? पूर्ति वक्र एक ही बना रहेगा। पूर्ति वक्र क्या हुआ? एक ही बना रहेगा। तो इसे क्या बोला जाएगा? पूर्ति वक्र का गमन। क्या बोला जाएगा? पूर्ति वक्र का गमन। क्या बोला जाएगा? पूर्ति वक्र का गमन। अब किधर की साइड है? तो देखना,
किधर ए बिंदु से किस पर आए अपन, बी बिंदु पर, इधर से इधर मतलब दाएं से बाईं ओर गमन, किधर है, दाएं से बाईं ओर गमन, किधर है, दाएं से बाईं ओर। अब इसमें ध्यान रखना, संकुचन विस्तार में पूर्ति वक्र एक ही बना रहेगा, पूर्ति वक्र में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, क्लियर। उसी प्रकार क्या देखना, वस्तु की कीमत कितनी रखी अपन ने, ओपी, तो पूर्ति वक्र क्या है, पूर्ति मात्रा कितनी, ओक्यू, कीमत बढ़कर कितनी जाती है, OP1, तो पूर्ति मात्रा की बढ़कर कितनी हो जाएगी, OQ1, ये की पूर्ति मात्रा में वृद्धि, ये कीमत में वृद्धि। पूर्ति वक्र कहाँ आएगा, ये एसएस वक्र, क्लियर। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, पूर्ति वक्र में गमन ही है, बस लेकिन यहाँ पर क्या है, ए बिंदु से कहाँ गए अपन, सी बिंदु पर, ये क्या कहलाएगा, विस्तार, और ये क्या कहलाएगा, संकोचन। यहां क्या होगा, बाईं से दाईं ओर गमन, क्लियर, बाएं से दाईं ओर गमन, इधर क्या था, दाएं से बाईं ओर गमन, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ति का संकुचन व विस्तार, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अंदर पड़ी हुई देखो लिंक ड्रॉ को देखो, दो ले रहे थे तो दो नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट, पूर्ति में कमी व वृद्धि। अगला टॉपिक क्या आता है अपना, पूर्ति में कमी व वृद्धि। तो पूर्ति में कमी वृद्धि किसे कहेंगे, कीमत को स्थिर रखते हुए अन्य तत्वों के कारण पूर्ति मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे पूर्ति में कमी व वृद्धि कहते हैं। मतलब देखना, वस्तु की कीमत को स्थिर रखते हुए अन्य तत्वों के कारण पूर्ति मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे पूर्ति में कमी व वृद्धि कहते हैं। किसे कहेंगे, वस्तु की कीमत को स्थिर रखते हुए अन्य तत्वों के कारण पूर्ति मात्रा में क्या हो, परिवर्तन हो तो उसे पूर्ति में कमी व वृद्धि कहते हैं। तो देखना यहाँ पर क्या होगा, पहली बार अन्य तत्वों को क्या है, कीमत को क्या रखा जाएगा, स्थिर। पूर्ति वक्र में क्या होगा, बदलाव मतलब शिफ्टिंग होगी, क्लियर। तो देखना दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट लिया अपन ने पूर्ति में कमी, सेकंड लिया अपन ने पूर्ति में वृद्धि, क्लियर। तो देखना, वस्तु की कीमत को स्थिर रखते हुए क्या हो जाए, पूर्ति मात्रा में कमी हो जाए। कीमत को स्थिर रखते हुए पूर्ति मात्रा में क्या हो जाए, कमी हो जाए।
कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये परिवर्तन किस कारण हो रहा है? अन्य तत्वों के कारण। और उसी प्रकार वस्तु की कीमत को स्थिर रखते हुए पूर्ति मात्रा में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। तो ये वृद्धि किस कारण हो रही है? अन्य तत्वों के कारण। तो इसे क्या कहा जाएगा? पूर्ति में वृद्धि कहा जाएगा। मतलब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन अन्य तत्वों के कारण पूर्ति मात्रा घट जाती है, तो उसे पूर्ति में कमी कहते हैं। और अगर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो फिर भी पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। तो रेखा चित्र के रूप में देखना, ओ एक्स अक्ष, ओ वाई अक्ष। इधर क्या लिया अपन ने? एक वस्तु की कीमत, इधर क्या लिया अपन ने? एक वस्तु की पूर्ति मात्रा। उसी प्रकार से इधर देखना, ओ एक्स अक्ष, ओ वाई अक्ष। इधर क्या ली? एक वस्तु की कीमत, इधर एक वस्तु की पूर्ति मात्रा। क्लियर? तो देखना, जब वस्तु की कीमत कितनी मानी है अपन ने? ओपी है, तो पूर्ति मात्रा कितनी है? ओक्यू है। ऐसी स्थिति में पूर्ति वक्र कहां पर है? ऐसे पूर्ति वक्र ए बिंदु पर स्थित है। अब क्या करना है? कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करना है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कीमत ओपी की ओपी बनी रहे, फिर भी पूर्ति मात्रा घटकर क्या हो जाए? ओक्यू 0 हो जाए। पूर्ति मात्रा घटकर क्या हो रही है? ओक्यू 0 हो रही है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति वक्र कहां पर आ जाएगा? इस बिंदु पर आ जाएगा। मतलब ए से बी बिंदु पर आ जाएगा। तो इधर से इधर आया, इसे क्या बोला जाएगा? कमी बोला जाएगा। तो पूर्ति वक्र किधर शिफ्ट हो रहा है? एस से S0 शिफ्ट हो गया। आरी बात समझे? इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब दाएं से बाईं ओर। किधर हो रहा है? दाएं से बाईं ओर। बात समझ आ रही है? ये क्या है? बायां हाथ है, और ये क्या है? दायां हाथ है। तो देख लो यहाँ पे दाएं से बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। किधर शिफ्ट हो रहा है? दाएं से बाईं ओर। तो क्या कहलाएगा ये? दाएं से बाईं ओर खिसका। कभी कभी क्या लिखा हुआ आ जाता है? शिफ्ट भी लिखा हुआ आ जाता है। क्या है? दाएं से बाईं ओर शिफ्ट है। क्लियर? उसी प्रकार देखना, इधर वस्तु की कीमत कितनी मानी अपन ने? ओपी। पूर्ति मात्रा कितनी है? ओक्यू। पूर्ति वक्र कहां पर है? ये पूर्ति वक्र है एसएस, ए बिंदु पर स्थित है। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो, वस्तु की कीमत ओपी की ओपी बनी रहे, लेकिन पूर्ति मात्रा बढ़कर क्या हो गई? OQ1 हो गई। पूर्ति मात्रा बढ़कर क्या हो गई? OQ1 हो गई। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति वक्र कहां पर आएगा? इस बिंदु पर आएगा, S1। क्लियर? तो किधर गया? एसएस से बिंदु पर क्या गया? ये क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। क्लियर? तो कहां जा रहा है? बाएं से दाईं ओर शिफ्ट, या किसका? बाएं से दाईं ओर खिसका। इसे क्या बोल सकते हैं? शिफ्ट बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये पूर्ति में कमी व वृद्धि थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट। पूर्ति के नियम का अपवाद। पूर्ति के नियम का अपवाद। भाई कहां कहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? कैसी अवस्थाओं में पूर्ति का नियम क्या कहता है? वस्तु की कीमत घटेगी तो पूर्ति मात्रा भी घटेगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति मात्रा भी बढ़ेगी। लेकिन किन किन अवस्थाओं में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो देखना, पहला, कृषि संबंधी उत्पादों पर यह नियम
लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्पकाल में वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि कृषि करके उत्पादन करने में क्या होता है, समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में चाहकर भी उत्पादों को नहीं बढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट, नाशवान वस्तुओं पर, किस पर? नाशवान वस्तुओं पर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उत्पादक इसमें कीमत में कमी हो या वृद्धि हो, कीमत में कमी होने पर भी वह जो नाशवान वस्तु है उसे बेचने को तैयार रहता है, उसकी पूर्ति क्या करता है, निरंतर या प्रतिदिन खत्म करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर भी यह नियम लागू नहीं होता है कि जब बात प्रतिष्ठा की होती है तो ऐसी स्थिति में वो कीमत पर निर्भर नहीं करती है, कीमत ज्यादा हो या कम हो, उसे क्रय करते समय उसकी कीमत पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन व्यवस्थाओं में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। क्लियर? अब देखना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। समयावधि का पूर्ति वक्र पर प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है भाई, समय अवधि का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, समय अवधि की स्थिति में पूर्ति वक्र कैसा होता है। क्लियर? तो देखना है इसमें, प्रोफेसर मार्शल ने समय अवधि को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से 3 भागों में? अल्पकाल, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल, 3 भागों में विभाजित किया है, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो देखना, प्रोफेसर मार्शल ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। फर्स्ट अति अल्पकाल, सेकंड अल्पकाल और थर्ड दीर्घकाल। तो 3 भागों में विभाजित किया है प्रोफेसर मार्शल ने समय अवधि को। इन तीनों समय अवधि में पूर्ति वक्र कैसा होता है, पूर्ति वक्र पर या पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखना, अति अल्पकाल किसे कहते हैं? अति अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हमारी बात समझे? उत्पत्ति के साधन 2 प्रकार के होते हैं, परिवर्तनशील साधन और एक स्थिर साधन। अपन ने देखा था उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं। कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और 5वां साहस। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं? 5 साधन होते हैं। इन 5 साधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो यहाँ पर क्या होता है? भूमि कौन सा होता है? स्थिर साधन होता है। भूमि कौन सा साधन होता है? स्थिर साधन होता है। बाकी सब साधन कौन से होते हैं? परिवर्तनशील साधन होते हैं। क्लियर? तो देखना,
तो देखना अति अल्पकाल किसे कहेंगे? वह समय अवधि जिसमें उत्पत्ति के साधनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके। कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके। अल्पकाल किसे कहेंगे? वह समय अवधि जिसमें परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन किया जा सके। और दीर्घकाल किसे कहते हैं? वह समय अवधि जिसमें स्थिर व परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन किया जा सके। वह समय अवधि जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने समय अवधि को 3 भागों में विभाजित किया है। तो देखना अति अल्पकाल में क्या होगा? अति अल्पकाल में साधनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या होता है? इस कारण क्या होगा? इस कारण ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ पे पूर्ति मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब पूर्ति मात्रा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। पूर्ति मात्रा को चाहकर भी नहीं बढ़ाया जा सकता। तो पूर्ति वक्र क्या होगा? रेखा चित्र में देखना OX अक्ष, OY अक्ष, PX और SX। तो पूर्ति वक्र कौन सा होगा? लंबवत होगा। कौन सा होगा पूर्ति वक्र? लंबवत होगा। पूर्ति वक्र लंबवत वक्र होगा। कौन सा होगा? पूर्ति वक्र लंबवत होगा, या कहे पूर्णतया बेलोचदार वक्र होगा। कौन सा होगा? पूर्णतया बेलोचदार। क्यों? क्योंकि पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और किसमें? अल्पकाल में क्या होता है? परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाकर कुछ सीमा तक पूर्ति मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। क्या होता है? परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाकर कुछ सीमा तक उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति वक्र कौन सा होगा? OX अक्ष, OY अक्ष, ये PX SX पूर्ति मात्रा। तो पूर्ति वक्र कौन सा होगा? इस प्रकार से होगा। पूर्ति वक्र कौन सा होगा? कम लोचदार होगा। कम लोचदार होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है? यहां पर कुछ सीमा तक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। क्यों?
परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाकर कुछ सीमा तक उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, दीर्घकाल। तो दीर्घकाल में क्या होता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां पर पूर्ति मात्रा को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर। तो पूर्ति वक्र कैसा होगा, ओ एक्स अक्ष, ओ वाई अक्ष, पी एक्स और एस एक्स। तो पूर्ति वक्र कौन सा होगा, इस प्रकार से होगा, अधिक लोचदार। तो यहां पर समय अवधि के आधार पर अपन को यह ध्यान रखना है कि अति अल्पकाल में पूर्ति मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता। अल्पकाल में एक निश्चित सीमा तक परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, और दीर्घकाल में क्या होता है, अपनी आवश्यकता अनुसार पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए पूर्ति वक्र क्या होगा, अति अल्पकाल में पूर्णतया बेलोचदार होगा। पूर्णतया कौन सा होगा, बेलोचदार। अल्पकाल में कम लोचदार और दीर्घकाल में अधिक लोचदार होगा। क्लियर। तो ये अपना पूर्ति में परिवर्तन या पूर्ति में समय अवधि का प्रभाव। क्लियर। तो ये अपना पूर्ति का सिद्धांत का टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।